इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। तो आप जिस व्यक्ति के बारे में जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, जो भी कुछ देखना चाहते हैं, वो सभी आपके कान में सुनाई देगा, वो सभी आपके कान में सुनाई देगा। ये हनुमान जी की पावरफुल और कान में बताने वाली साधना है, बड़ी पावरफुल साधना है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इस साधना को आप करें, आप दूसरे की समस्या 1 मिनट में बता सकते हो। लेकिन ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी मेरे पास एक कमेंट्स बहुत ज्यादा आती है, वो ये आती है कि जैसे बागेश्वर धाम या पांडवकर सरकार या अन्य बहुत सारे दरबार ऐसे लग रहे हैं, सिद्धेश्वर धाम, ऐसे बहुत सारे धाम लग रहे हैं, ऐसे बहुत सारे दरबार लग रहे हैं जो बिना किसी के पूछे दूसरे के विषय में 1 मिनट में पूरी सटीक जानकारी पर्चे पर लिख देते हैं। पूरी जानकारी पर्चे पर लिख देते हैं। वो किस प्रकार कैसे लिखते हैं? तो हनुमान जी क्या उनको क्षमा कर बताते हैं? सन्यासी बाबा की उनके ऊपर अनुकंपा है, क्या वह अनुकंपा हम भी प्राप्त कर सकते हैं? ये कमेंट्स कई बार आ चुकी है। तो मैं आपको बता दूं, इसका एक सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है आइए जानते हैं। यदि आप श्रद्धा विश्वास के साथ इस कार्य को करते हैं तो 100% आप भी लोगों की समस्याओं को, टोटल समस्याओं को बिना दूसरे के पूछे उन्हें बता सकते हैं। हर समस्या का समाधान बिना दूसरे के पूछे सब कुछ बता सकते हैं। किस तरीके से आइए जानते हैं। देखो, यह एक साधना है, या तो हनुमान जी के एक लंबे समय तक श्रद्धा भाव के साथ पूर्ण रूप से समर्पित होगा। पूर्ण रूप से समर्पित कैसे हो जाता है मैं आपको ये भी बता देता हूं। समर्पित ऐसे होता है कि जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के लिए रात दिन तड़पता है, जब आपके अंदर वो तड़प आ जाती है अपने ईश्वर के प्रति, आपके इष्ट के प्रति, चाहे वो हनुमान जी है या अन्य कोई भी देवता है, माता महाकाली, माता मंदन इत्यादि कोई भी देवी देवता है, जब आपकी उनके प्रति वो श्रद्धा आ जाती है, वो आस्था आ जाती है, तो ऐसी आस्था के चलते आपसे अपने ईश्वर के बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। आप उनके लिए दिन रात तड़पते हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, देवता की विशेष अनुकंपा होती है, बिना किसी सिद्धि साधना के भी वो आशीर्वाद देते हैं, जिसके कारण आपके सभी कार्य सफल होने प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन होता कब है? जब आप श्रद्धा भाव के साथ पूर्ण रूप से, पूर्ण से समर्पित होकर सच्ची भावना से ईश्वर से प्रेम करते हो, रात दिन उनके लिए तड़पते हो, संसार की मोह माया को सब छोड़ देते हो, संसार की मोह माया से विरक्त हो जाते हो, तब ऐसी अनुकंपा होती है, तब ऐसी आशीर्वाद साधक को प्राप्त होता है। तो ये तो हो गई नॉर्मल भक्ति की बात। अब आती है साधना की बात। साधना का स्थान भक्ति से, नॉर्मल भक्ति से ऊपर बताया गया। साधना का स्थान क्यों बताया गया है? क्योंकि नॉर्मल भक्ति हम करते हैं एक, जैसे कि आप मंदिर में गए, हनुमान जी के मंदिर में गए, हनुमान जी को आपने गुड़ चना का भोग लगाया, हनुमान चालीसा पढ़ी और घर आ गए, ये हो गई कॉमन भक्ति, नॉर्मल भक्ति, बहुत ही स्लो स्पीड से ईश्वर को प्राप्त करना। और साधना होता है बड़ी तीव्र गति से ईश्वर की ओर बढ़ना, बड़ी तीव्र कठिन साधनाओं के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेना, एक निश्चित समय के अंदर ईश्वर को प्राप्त कर लेना। तो साधना का स्थान भक्ति से ऊपर बताया गया है, नॉर्मल भक्ति से बहुत ऊपर बताया गया है। तो साधना एक छोटी साधना है, इस साधना को आपको करना है। इसके लिए, इस साधना के लिए आपको, आपका जो एक स्थान आपको ऐसा चयन करना पड़ेगा, साफ स्वच्छ स्थान, एक ऐसा पवित्र कमरा जहां पर आप इस पूजा को आप कर सके। इस पूजा को आप मंदिर में भी कर सकते हैं, अन्यथा वैसे तो उत्तम ये है आपके पास एक अलग स्थान, एक अलग कमरा होना चाहिए जहां पर इस साधना को आप कर सके। एकांत अलग कमरा आप ले लीजिए। तो आपको करना क्या है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन, सर्वप्रथम आपको मंगलवार के दिन आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, आप प्रसाद लेकर जाइए और साथ में थोड़ा सा सिंदूर, गुड़ चना, लड्डू, फल और सिंदूर, चमेली का तेल, प्लस एक नारियल, नारियल के ऊपर कुछ पैसे कलावे से बांधकर आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी से प्रार्थना करने की, हे हनुमान जी, मैं आपके मंत्र में आपको बताऊंगा, इस मंत्र की मैं साधना कर रहा हूं, इस मंत्र की मैं साधना कर रहा हूं, कृपा कर मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि मैं इस साधना को कर जग कल्याण का कार्य कर सकूं और मैं आपका दरबार लगा सकूं। प्रभु, मैं आपका दरबार लगाना चाहता हूं। बार बार उनसे गदगद होकर प्रार्थना करें और वह प्रसाद वहां पर चढ़ा दें, वहां से वापस अपने घर जाएं। मंगलवार टू मंगलवार आपको व्रत रखना है। आप संकल्प आप मन में सोच लीजिए, आपको कम से कम 11 मंगलवार या 16 मंगलवार या 21 मंगलवार आपको व्रत रखने हैं। वो एक बात तक चलता रहेगा। साधना तो छोटी है, लेकिन व्रत आपके कंटिन्यू आगे चलते रहेंगे। आपने एक संकल्प लेना है, उस दिन आपने वहां से कोई भी प्रसाद ऐसा ले लेना है जो व्रत में आप खा सकते हैं। अन्यथा
आज दूसरा कोई प्रसाद मिल गया तो उसे घर पर जाकर रख दे, शाम को व्रत खोलने के बाद आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। आपको मंगलवार के दिन व्रत रखना है। आपने अपने घर पर आकर श्री हनुमान जी की चौकी पर श्री हनुमान जी की आपने मूर्ति या फोटो या कैलेंडर आपने स्थापित कर देना है। आपको पूजा के लिए बैठना है। आप पूजा के लिए आपको जो समय निर्धारित रहेगा वो सुबह रहेगा या शाम रहेगा। सुबह या शाम आपने एक समय निर्धारित करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक टाइम पूजा शाम को 5 बजे करी, अगले दिन आप 7 बजे करें, तो ऐसा नहीं। 5 बजे कर रहे तो 5, सवा 5, 5:30 या 4:30 बजे के बीच में आपको पूजा कर लेनी चाहिए। यानी कि निर्धारित समय में आपको हर रोज पूजा करनी है। आपने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर आपने मूर्ति स्थापित कर दी। उसके सामने आपने चमेली के तेल का दीपक जलाया श्री हनुमान जी के नाम का, और उसके आगे आपने लाल आसन पर ही बैठकर लाल वस्त्र पहनकर ही आपने पूजा प्रारंभ करनी है। पूर्व पश्चिम में आपका मुख रहेगा। लाल रंग के जो रुद्राक्ष होता है, काला भी आता है, लाल भी आता है, तो लाल रंग की रुद्राक्ष की माला आपने ले लेनी है। रुद्राक्ष की माला को पहले ही मैंने दूसरे वीडियो में बताया कि किस तरीके से आप तुरंत जागृत कर सकते हो। आप एक दिन पहले लाकर स्वच्छ करके उसको साफ गंगा जल से धुलाकर शिवलिंग के ऊपर आपको रख कर आ जानी होती है। सर्रा शिवलिंग के ऊपर पहना कर रखें, सुबह उसको निकाल कर आ जाए तो वो खुद अपने आप ही जाप करने लायक हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो इस तरीके से आप माला को पहले तैयार कर लें। उसके बाद में आपने जब आप पहन रहे तो सर्वप्रथम आप धरती माता को प्रणाम करेंगे। उसके बाद में आप गणेश भगवान जी का आह्वान करेंगे। अब गणेश भगवान जी का ध्यान करने के बाद में आप भगवान शिव का ध्यान करेंगे। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-1 मिनट ध्यान करना होता है। उसके बाद में आप अपने घर कुल देवी देवता का ध्यान करेंगे। उसके बाद में आपने श्री रामचंद्र जी की स्तुति करनी है। या श्री रामचंद्र जी का मंत्र क्या आपको जाप करना है, या नहीं भी कुछ आता तो जय श्री राम का जाप करना है। उसके बाद में श्री हनुमान जी का श्री हनुमान चालीसा के 7 बार पाठ करना है। कितना? 7 बार आपने पाठ करना वहीं पर बैठकर। उसके बाद में जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र की आपने 21 माला जाप करनी है। कितनी? 21 माला इस मंत्र की जाप करनी है। मंत्र बड़ा पावरफुल है, बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तकरीबन आधे घंटे का आपका समय इसमें लगेगा। आधे घंटे का लगभग ये कार्य आपका निश्चित है। आधे घंटे से ज्यादा भी लग सकता है, नए साधकों को 1 घंटे तक भी लग सकता है। बाकी हमने जो किया था हमें आधे घंटे के अंदर ही समय लगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। पवित्र भावना से रखते हुए साधना को करना है। पहले आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो हनुमते मम मम धन शोभ्य सहर सहर आत्म तत्व प्रकाश्य प्रकाश्य हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है, इसको 21 माला आपने जाप करना है। बहुत छोटा मंत्र है, 21 माला जाप करना, आधे घंटे के अंदर कंप्लीट सारा कार्य हो जाता है। अब आपने सामने कपूर जला लेना है। कपूर जलाने के बाद में आपने 21 बार ही आपने कपूर के ऊपर आपने बूंदी का या गुड़ चने का भोग आपने कपूर के ऊपर लगाना है। कपूर के ऊपर आपने श्री हनुमान जी को भोग लगाना है। तो ये आपका 1 दिन की क्रिया रहेगी। इस तरीके से आप इस क्रिया को 41 दिन तक करेंगे, कंटिन्यू 41 दिन तक करेंगे। प्रति मंगलवार, जितने भी पीछे मंगलवार रहेंगे, उन मंगलवार में आपको व्रत रखना है। आपको मंदिर में जाना है। आपने गुड़ चना बूंदी का या लड्डुओं का या फल का या रोट का या बड़े वाले पतासे का या इमरती का श्री हनुमान जी को भोग लगा कराना है। और प्रति मंगलवार आपने हनुमान जी का सिंदूर प्लस चमेली का तेल आपको मंदिर में अवश्य चढ़ा कराना है। बस ये तरीके से आप रहेंगे। व्रत आपका शाम के समय खुलेगा, मीठे से आपका व्रत खुलेगा। मीठे से व्रत खोलकर आप हल्का भोजन करेंगे, ज्यादा गहरा भोजन नहीं करना, हल्का भोजन करना। और प्रतिदिन भी शाम के समय आप हल्का ही भोजन करें, क्योंकि स्वप्न में आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। आप जब इस साधना को प्रारंभ करेंगे तो आपको 11 दिन के बाद ही अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपको वानर भी दिख सकते हैं, एक बड़ा विशालकाय आपको व्हाइट रंग के बालों वाला व्यक्ति भी दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे अनुभव आपको होंगे। 41 दिन के आते ही हनुमान जी के स्वप्न में दर्शन होंगे। आपको आशीर्वाद मिलेगा किसी पुरुष के रूप में आशीर्वाद मिलेगा, और आपसे पूछेंगे कि किस लिए आह्वान कर रहे हैं, क्यों परेशान है, क्या तुम्हें चाहिए। तो आप इस बात को पहले सोच कर रखें। आपने पहले हनुमान जी को पहले ये बात बोल दी थी कि मैं जब कल्याण करने हैं तो आपकी साधना कर रहा हूं, मैं आपका दरबार लगाना चाहता हूं। तो वही बात आप पुनः स्वप्न में वही बात आप श्री हनुमान जी से बोले। हनुमान जी आपको आशीर्वाद देंगे। और फिर कभी भी जब कभी आपको आवश्यकता पड़े तो आपने हनुमान जी का ध्यान करना है और इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। तो आप जिस व्यक्ति के बारे में जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, जो भी कुछ देखना चाहते हैं, वो सभी आपके कान में सुनाई देगा। वो सभी आपके कान में सुनाई देगा। ये हनुमान जी की पावरफुल और कान में बताने वाली साधना है, बड़ी पावरफुल साधना है। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इस साधना को आप करें, बड़ी ही सफलता आपको मिलेगी। आप दूसरे की समस्या 1 मिनट में बता सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आपको कंटिन्यू बाद में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आप इस अपनी पर्सनल स्त्री के साथ कभी कभार आप उनके साथ जा सकते हो, कभी कभार उनके पास जा सकते हो, अन्यथा आपको लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना। और जो शादीशुदा नहीं है वो तो कंटिन्यू ब्रह्मचर्य का पालन ही रखेंगे, वो गलत चीजों का बिल्कुल त्याग कर देंगे। लहसुन प्याज इत्यादि आप मंगल शनिवार को छोड़कर, इसके अलावा भी ना कि बराबर सब्जी में डली हुई है, कहीं मजबूरी में खानी पड़ेगी तो खा ले, अन्यथा इन चीजों को त्याग दे। और इसके अलावा मांस मदिरा इत्यादि ये सब चीजें आपको त्यागनी पड़ेगी।
पूर्ण रूप से आपको सात्विक जीवन व्यतीत करना होगा, क्योंकि हनुमान जी की विशेष अनुकंपा, हनुमान जी के विशेष दूत आपके साथ रहेंगे। तो आपको निष्ठा नियम के साथ रहना पड़ेगा, तभी वो दूत आपके साथ रह पाएंगे और जग कल्याण का कार्य कर पाएंगे। देखो, साधक वही है जो अपने आप को साध कर रखता है। अगर आपको अपने आप को नहीं साध सकते तो आप साधक कहलाने के लायक नहीं है। तो ये साधना मैंने आपको बताई, बड़ी पावरफुल साधना, इसको सदा विश्वास के साथ करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 41 दिन जब आपके पूरे हो जाए तो 42वें दिन हनुमान जी के मंदिर में जाए, हनुमान जी के लंगोट चढ़ाएं, और जो जो सामान मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें आपको कुछ सामान नारियल चुन्नी नहीं, नारियल और कलावा पैसे नहीं लेने हैं, साथ में आपने अलग से लेने हैं। आपने पैसे अलग से ले सकते हैं। आपने हनुमान जी का सिंदूर, चमेली का तेल, मिठाइयाँ, फूल, फूलों की माला, और इसके अलावा आप चांदी का जो बर्क आता है, चांदी का बर्क लेकर जाए, और हनुमान जी के लंगोट लेकर जाए, और मिठाई लेकर जाए, बड़े पतासे लेकर जाए, जो भी फलपुर, जो भी आप प्रसाद आपके पास उपलब्ध है, ये सभी सामान लेकर श्री हनुमान जी के मंदिर में जाए, उनको चढ़ाएं और उनसे अपनी इस सफलता हेतु, जो आपने सफलता प्राप्त है, उसके लिए प्रार्थना करें, और उनसे कहें कि प्रभु, मैं भविष्य में किसी तरह की कोई भी गलती नहीं करूंगा, आप हमेशा मेरे साथ रहकर जग कल्याण का कार्य हमेशा करते रहे। प्रार्थना कर, फिर कभी भी जब कभी आपको आवश्यकता पड़े तो आप अपनी समस्याओं के बारे में तुरंत पूछे, और या दरबार लगाए, दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि नियम से रहना पड़ेगा। अगर नियम से रह सकते हैं तो साधना को करें, अन्यथा ना करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।